पुनर्जन्म लेने के बाद उस महिला ने सबसे पहले अपनी बचकानी छोटी बहन को अपने मंगेतर के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। जब उसके मंगेतर ने सफाई दी कि उसकी बहन तो बस अपनी खुशी जाहिर कर रही है, तब भी वह चुप रही। उसने अपने मंगेतर और दत्तक माता पिता की सलाह मानते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण और कठिन केस अपनी छोटी बहन को सौंप दिया। ये वही मामला था जिसमें पिछली जिंदगी में उसकी बहन ने उससे केस छीन लिया था, लेकिन अदालत में बहस के दौरान सो गई थी। उस समय जज इतने नाराज हो गए थे कि वे तुरंत वादी पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाने वाले थे। तब महिला ने आगे बढ़कर अपनी बहन की जगह केस संभाला था और शानदार तरीके से मुकदमा जीतकर गू ग्रुप को $300 मिलियन का नुकसान होने से बचा लिया था। लेकिन उसकी बहन ने इस मदद को एहसान नहीं बल्कि अपमान समझा। बाद में शराब के नशे में वह एक छत से गिरकर मर गई। उसकी मौत के लिए उसके दत्तक माता पिता और मंगेतर ने पूरी तरह महिला को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि उसे कभी गोद ही नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने उनकी बेटी के 20 साल चुरा लिए, उसकी सफलता छीन ली और अंततः उसकी मौत का कारण बनी। आखिर में उसका मंगेतर खुद उसकी हत्या कर देता है। इसीलिए जब उसे दूसरी जिंदगी मिली तो उसने तय कर लिया कि इस बार वह किसी को बचाने नहीं जाएगी। गू ग्रुप के सीईओ प्रेसिडेंट गू अपने कठोर और निर्दयी स्वभाव के लिए मशहूर थे। जब वे अपनी नई वकील से मिलने आए तो उन्होंने शिष्टाचारवश हाथ बढ़ाया, लेकिन छोटी बहन ने उनका हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और बोली, अजनबी गंदे होते हैं, बेबी साफ रहना पसंद करती है। प्रेसिडेंट गू कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। महिला यह सब देखकर मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि यह आदमी किसी की बचकानी हरकतें बर्दाश्त नहीं करता। जब उसने अपनी बहन को याद दिलाया कि यह $300 मिलियन का मामला है और पूरी लॉ फर्म का भविष्य दांव पर लगा है, तो बहन भड़क गई। उसने घमंड से कहा कि वह दुनिया की सबसे महान इंसान है और कभी हार नहीं सकती। मंगेतर ने भी प्रेसिडेंट गू को भरोसा दिलाया कि वह भले अजीब हो, लेकिन एक कानूनी प्रतिभा है। प्रेसिडेंट गू ने ठंडे स्वर में कहा कि अगर वे केस जीत गए तो फर्म राजधानी की सबसे बड़ी फर्मों में शामिल हो जाएगी, लेकिन अगर हार गए तो वह $300 मिलियन का बिल भी उन्हीं के नाम भेज देंगे। यह सुनते ही सबकी बोलती बंद हो गई। घर लौटने पर छोटी बहन ने अपनी मां से शिकायत की कि बड़ी बहन उसे परेशान कर रही है। बिना सच्चाई जाने उसकी दत्तक मां ने महिला को डांटना शुरू कर दिया। जब उसने सिर्फ इतना कहा कि उसने बहन को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश की थी, तभी उसके दत्तक पिता ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा कि सू परिवार ने उसे 20 साल तक पाला पोसा और वह बदले में उनकी बेटी को धमका रही है। उन्होंने उसे घर से निकल जाने का आदेश दे दिया और परिवार की तस्वीर भी उसके सामने फेंक दी। उसी क्षण महिला को एहसास हो गया कि यह परिवार उसके प्यार और त्याग के योग्य नहीं है। वह तुरंत एक प्रतिद्वंद्वी लॉ फर्म में पहुंची और वादी पक्ष की वकील बनने का आवेदन दे दिया। फर्म के मालिक ने चेतावनी दी कि ऐसा करने पर उसे सू परिवार, गू ग्रुप और अपने ही मंगेतर के खिलाफ अदालत में लड़ना होगा। महिला ने बिना झिझक यह चुनौती स्वीकार कर ली। मुकदमे के दिन उसके दत्तक माता पिता प्रेसिडेंट गू के सामने अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांध